स्ट्रीमिंग एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी आता है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें। पर कंफ्यूज होने वाली कुछ बात नहीं है, हमें बस ये देखना है कि स्ट्रीमिंग यूज़ कैसे करनी है अपने एप्लीकेशन में। इंटरनली तो सब कुछ हैंडल कर ही रखा है ना, हमें बस यूएक्स इंप्रूव करना है। समझ लोगे तो फ़ायदा तो होगा ही, पर अगर नहीं भी समझ रहे हो तो यूज़ कैसे करना है वो समझ लिया तो भी दैट विल बी इनफ। तो स्ट्रीमिंग बेसिकली होता क्या है कि आप अपने सर्वर से क्लाइंट पे डेटा भेजते हो और वो भेजने तक आपका यूआई तो लाइक अच्छा नहीं दिखेगा ना, तो उसके लिए आप लोडिंग वगैरह दिखाते हो। दैट्स व्हाट स्ट्रीमिंग इज़ इनके टर्म्स में, इस पेज के टर्म्स में। ओके अगर आपको बुकिश डेफिनेशन देखें तो यू कैन जस्ट रेफर विकीपीडिया और समथिंग एल्स, जो भी आपको सही लगे। तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जो इन्होंने दिया है वो देखते हैं कि जब हम असिंक अवेट यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट विल ऑप्ट इनटू डायनेमिक रेंडरिंग। डायनेमिक रेंडरिंग में ऑप्टिंग करेगा। दिस मीन्स द डेटा विल बी फेच्ड एंड रेंडर्ड ऑन द सर्वर फॉर एवरी रिक्वेस्ट। इफ देयर आर एनी स्लो डेटा रिक्वेस्ट द होल राउट विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम रेंडरिंग। मतलब क्या, अगर स्लो डेटा रिक्वेस्ट है तो आपका पूरा राउट रेंडर होगा ही नहीं, वो वेट करेगा रिक्वेस्ट आने तक। To improve the initial load time and the user experience, you can use streaming to break up the page's HTML into smaller chunks and progressively send those chunks from the server to the client. मतलब क्या कि सर्वर से क्लाइंट पे आपका डेटा हम शेयर करेंगे, पर एकदम से नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम से करेंगे 10 चीज़ें कर रहे हैं और 10 चीज़ों में से एक हर चीज़ बहुत स्लो निकली, सारी चीज़ 10 सेकंड में हो गई, एक चीज़ के लिए 1 मिनट लग गया हाइपोथेटिकली, तो 1 मिनट तक आपके यूज़र को वेट करना पड़ेगा, जबकि बाकी 9 चीज़ें वो 10 सेकंड में ही देख पा सकते थे। इसीलिए हम स्ट्रीमिंग करके एक एक चीज़ को एक एक बार भेजेंगे ताकि आपके यूआई पे सारी चीज़ें जब भी वो अवेलेबल है उसी टाइम पे दिख जाए और यूज़र को ऐसा लगे कि यार कितना स्लो एप्लीकेशन बनाया है इसने। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रीमिंग। ओके, कुछ डायग्राम दिए कि हम चंक्स भेजेंगे और उससे अपना यूआई हाइलाइट होने लगेगा और वो सारी चीज़ें दिखने लगेगी। इसके लिए हम 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पहली जो चीज़ है वो है कि loading.tsx फाइल या फिर loading.js फाइल जो भी होती है वो यूज़ कर सकते हैं अपने फाइल सिस्टम में, सेम लोकेशन पे जहाँ पे अपनी page.tsx वाली फाइल डिफाइंड है। इससे क्या होगा, पूरे पेज के लिए हम एक लोडर दिखाएंगे जब तक डेटा स्ट्रीम हो रहा है। ओके, सेकेंड चीज़ है जो कि बहुत ग्रैन्युलर है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी ट्राई करी है, जिसका नाम है सस्पेंस ब्लॉक्स यूज़ करना या फिर सस्पेंस बाउंड्रीज यूज़ करना या फिर अपना सस्पेंस कंपोनेंट को यूज़ करना। ठीक है, लोडिंग से क्या होगा, आपके पेज के पास वो फाइल रहेगी, आपके पेज का डेटा फेच होने तक लोडिंग वाला फाइल दिखेगा और उसके बाद आपका पेज दिखने लगेगा। ठीक है, आपने अगर देखा होगा कि कैसे हम अपने एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करते हैं, वो वाला वीडियो जो मैंने बनाया था, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सबसे टॉप पे रहती है अपनी लोडिंग स्टेट, नॉट कि एकदम टॉप पे, पर बीच में अपने एप्लीकेशन को रैप करती हुई, और उसके अंदर अपना एप्लीकेशन रहता है जिस पे सारा चीज़ चलता है। तो जब तक आपका एप्लीकेशन का डेटा नहीं आ जाता तो वो लोडिंग का जो फॉल बैक है ना वो दिखता है। ठीक है, तो उसके बाद अपना पेज दिखने लगेगा और पेज दिखने के बाद हम आगे जाएंगे और यूज़र को दिख गया तो बस यही तो काम था अपना। ठीक है, बहुत इजी सी चीज़ है ये करने के लिए। सस्पेंस तो हमने पिछले वीडियो में देख ही लिया है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हो, उससे आपको क्लाइंट साइड में कैसे डेटा फेच करते हैं वो भी पता चल जाएगा और उसमें हमें एकदम अच्छी सी डिबगिंग भी करी है, तो आपको डिबगिंग भी पता चल जाएगी। अगर डिबगिंग नहीं देखनी तो आधे वीडियो से स्किप करके एंड तक चले जाना, पर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो करने वाला हूँ ना कोड, तो अगर आपको नहीं देखना तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, देखो सस्पेंस ब्लॉक सबसे पहले देखते हैं, फिर लोडिंग वाला चीज़ देखेंगे। सस्पेंस ब्लॉक में क्या हो रहा है, देखो हमने क्या किया है, बहुत ईजी वाली चीज़ है। हमने एक पेज क्रिएट किया है, पेज का नाम है क्लाइंट कंपोनेंट डेटा फेच। मतलब क्या, क्लाइंट कंपोनेंट में डेटा फेच कैसे करते हैं वो दिखाने के लिए हमने एक पेज बनाया है और उस पेज में हमने क्या किया, हमने बनाया अपना एक फंक्शन जिसका नाम है फेच डॉग। ये डॉग्स एपीआई है जो हमें रैंडम डॉग्स की इमेजेस देता है ताकि हम बस देख पाए या फिर ट्राई आउट कर पाए चीज़ों को। ठीक है, मुझे डॉग्स पसंद है इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। मैंने ये फंक्शन बना लिया, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन फेच कर रहा है डेटा फेच करने के बाद इसका जेसन में कन्वर्जन कर रहा है, जिसमें हमें 2 चीज़ें मिलती है, एक होता है मैसेज, एक होता है स्टेटस, जो कि स्ट्रिंग में मिलता है और मैं उसे टाइप करके उसे असर्ट करके रिटर्न कर रहा हूँ इस फेच डॉग वाले फंक्शन से। यहाँ से मैंने जब रिटर्न किया तो मैंने क्या किया, इसको अवेट ना लगा कि यहाँ से कॉल किया, इसका मतलब क्या, मैंने प्रॉमिस ले लिया उसका। ठीक है, डेटा का प्रॉमिस ले लिया मैंने, और प्रॉमिस लेने के बाद मैंने क्या किया, इसको मैं भेज रहा हूँ क्लाइंट कंपोनेंट को। ठीक है, पर एक दिक्कत ना कि क्लाइंट कंपोनेंट जब तक इसे रेंडर करेगा तब तक ये प्रॉमिस अगर रिजॉल्व नहीं हुआ होगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए ये क्लाइंट कंपोनेंट जब तक उसे रेंडर करेगा, मैंने तब तक बोला कि यार आप एक काम कर दो, जब तक ये प्रॉमिस अपना क्लाइंट कंपोनेंट यूज हुक करके नहीं रिजॉल्व करेगा तब तक आप सस्पेंस बाउंड्री दिखा दो। तो ये वही करेगा, ये दिखाएगा सस्पेंस बाउंड्री। तो सस्पेंस बाउंड्री से ऐसे हमने ग्रैनुलर लेवल पे अपना लगा दिया है क्या, स्ट्रीमिंग। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे जाके लोकल होस्ट पे जाऊँ तो आप देखना, पहले मैं अगर क्लाइंट कंपोनेंट वाले में जाऊँ, आपको लोडिंग दिखा यहाँ पे, ये रहा, और उसके बाद आपका इमेज लोड हुआ। ठीक है, समझ गए? ये होता है स्ट्रीमिंग। अगर मैं आपको कंसोल में दिखाऊँ कि क्या हुआ आखिर, तो देखो सर्वर पे हमने रिक्वेस्ट लिया, देखो यहाँ पे सर्वर लिखा आ रहा है, और उसके बाद क्लाइंट साइड पे चला ये चीज़, कंपोनेंट डेटा रिजॉल्व वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सर्वर पे मैंने डेटा लिया, और क्लाइंट पे जाके रिजॉल्व हुआ क्या, डॉग कंपोनेंट डेटा, डॉग कंपोनेंट रिजॉल्व डेटा, डॉग कंपोनेंट डेटा, डॉग कंपोनेंट रिजॉल्व डेटा। और ये हुआ कैसे, देखो सर्वर से ये कॉल हुआ, फिर अपना लोडिंग वाला पेज दिखा, और फिर ये डॉग कंपोनेंट डेटा रिजॉल्व आया, और फिर इमेज जनरेट हुआ, क्योंकि उसके बीच में जो टाइम था वहां तक हमने अपना सस्पेंस बाउंड्री को यूज करके ग्रैनुलर लेवल पे स्ट्रीमिंग करके लोडर दिखा दिया। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि थोड़ा सा अलग रहेगा इससे, जो कि 2 वीडियोस पीछे जाके किया था, और वो था सर्वर कंपोनेंट डेटा फेच। सर्वर कंपोनेंट डेटा फेच क्या है? अगर मैं यहाँ पे ये फोल्डर ये फाइल ओपन कर लूँ तो आपको यहाँ पे देगा सर्वर कंपोनेंट डेटा फेच में कुछ भी नहीं किया हमने, बस यही चीज़ सर्वर से कर रहे हैं, फेच किया, जैसे में कन्वर्ट किया और इमेज दिखा रहे, पर ये सारा सर्वर पे कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसे पेस्ट करूँ, तो सर्वर पे लोड होने के लिए वो पेज रुकेगा और फिर लोड होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेज लेवल पे लोडिंग डाल सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। loading.tsx की फाइल यूज़ करी मैंने लिखा यहाँ पे RFC, मैं रखूँगा यहाँ पे लोडिंग पेज, और लोडिंग पेज पे मैं यहाँ पे बस दे दूँगा लोडिंग डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं कर दूँगा टेक्स्ट वाइट और सेव करूँगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और रीलोड करूँ तो आपको दिखा होगा कि पहले लोडिंग वाला टेक्स्ट दिखा था कुछ टाइम के लिए। देखो ये लोडिंग वाला टेक्स्ट जो दिख रहा है यहाँ पे, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पेज पे जो हमने सर्वर रेंडरिंग करके अपना API कॉल किया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से आप पेज लेवल पे और ग्रैनुलर लेवल पे करना होगा, तो आपको सस्पेंस ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, वो यूज़ करके अपना डेटा फेच कर सकते हो, स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आएगा कि स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भूल रहा है इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 432 सब्सक्राइबर्स पे अभी जल्दी से हमें फाइंड आउट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।